पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। कौन है? आरव चिल्लाया। अंधेरे में एक परछाई हिली। धीमे धीमे कदमों की आहट पास आई। टॉर्च की रोशनी कांपते हुए उस चेहरे पर पड़ी। वो नायरा थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। तुम आ गए भैया, मुझे पता था तुम मुझे छोड़ नहीं पाओगे। आरव पीछे हटने लगा। ये क्या है? तुम 5 साल से कहाँ थी? नायरा हंसी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। मैं कभी गई ही नहीं थी। अचानक दीवारें हिलने लगी। कैबिन के कोनों से साए निकलने लगे, लंबे विकृत साए। वे सब एक साथ फुसफुसाने लगे। उसे भी यहीं रहने दो। आरव समझ गया, ये नायरा नहीं थी, कुछ और था जो उसकी शक्ल में था। उसने जेब से वो पुरानी चांदी की चेन निकाली जो उनकी माँ ने उन्हें दी थी। कहते थे ये बुरी ताकतों से बचाती है। जैसे ही उसने चेन आगे बढ़ाई, नायरा की चीख जंगल में गूंज उठी। उसका चेहरा बदलने लगा, त्वचा फटने लगी, आंखों से काला धुआं निकलने लगा। तुम मुझे फिर अकेला छोड़ रहे हो? वो गरजी। तुम मेरी बहन नहीं है, आरव चिल्लाया। अचानक सब शांत हो गया। कैबिन गायब था, साए गायब थे, नायरा गायब थी। आरव अकेला खड़ा था जंगल के बीच। सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। उसने सोचा सब खत्म हो गया। तभी उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर लिखा था एक और मौका, और इस बार कॉल उसके अपने नंबर से आ रही थी। आरव ने धीरे धीरे स्क्रीन की ओर देखा और मुस्कुराया। अब तुम्हारी बारी है, उसने फुसफुसाया। फोन के स्पीकर से उसकी ही आवाज आई। मैं तो 5 साल पहले ही मर चुका हूं। जंगल में फिर वही हंसी गूंज उठी।